हेलो प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान। आइए इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में स्वागत क्या है सर? सर आपने इसको तो पढ़ा दिया। हाँ पढ़ा दिया। सर आप ये रिएक्शन भी समझा दिया, बिल्कुल समझा दिया। अब हम आपको इसके विषय में बताएंगे, इसका उपयोग क्या है। सर इसको भी पढ़ा दिया। अरे मैंने सारा पढ़ा दिया बेटा। यहाँ पर दो चीजें बच गई थी। मैंने इसको पढ़ा दिया, इसको पढ़ा दिया, इसको पढ़ा दिया, इसका उपयोग बता दिया, इसका भी उपयोग बताया, इसका बताया, लेकिन ये और ये बच रहे हैं। अब लगे हाथ ये दोनों काहे बच जाएं? क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये भी तो कोई एक पदार्थ है, सॉरी एक गैस है ना, एक एलिमेंट है। इनका भी यूज जान ले, क्या यूज है। अभी कोई लगे हाथ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको याद है, मान लीजिए याद है, पूरा आपको विदाउट अंडरस्टैंड है। किससे पढ़ा है? मेरा नाम बताओगे, डॉक्टर राज कपूर सर से। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए बेटा, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा उस रिएक्शन में और क्या क्या प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे क्या? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, तुरंत बता देंगे, जाहिर सी बात है। अगर वो पूछ लिया कि क्लोरीन का यूज क्या है सर, हाइड्रोजन का यूज क्या है, तब क्या करोगे? पक्का ऐसा मुंह बना के इसे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? नहीं खड़े हो? तुरंत खड़े हो जाओ। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आप खड़े ना हो, पूछे उसको भी तुरंत एक्सप्लेन कर दो। तो चलिए उसका भी यूज जान लेते हैं, क्लोरीन गैस का। इसका क्लोरीन और Cl2 जिसे बोलते हैं, जो कि एक गैस है, और हाइड्रोजन गैस का उपयोग। इसका बाबू हाइड्रोजन गैस जी का उपयोग, ठीक है ना। यूज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, यूज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे किसका यूज, क्लोरीन गैस का। किसका? क्लोरीन गैस का, ठीक है। किसका बाबू? क्लोरीन। जैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cl2 से। तो इसका यूज क्या है? आप लोग क्या करते हैं? यूज हम आपको बताएंगे, फील करके बताएंगे, आपको फील होगा कि हाँ ये बात सत्य है। आप लोग क्या करते हो? नदियों को देखा है, देखा कि नहीं? नहरों को देखा है, नालों को देखा, नालों में बहुत गंदा कचड़ा पानी भरा रहता। उस कचड़े पानी को अच्छी पवित्र नदियों में, होली रिवर में उस पानी को प्रोवाइड कर दिया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। आप बताइए वो पानी दूषित होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब गंदे नालों का, नहरों का, तालाबों का पानी उन नदियों में जोड़ दिया जाएगा, गांव से बहता हुआ नालियों के द्वारा पानी जोड़ दिया जाएगा, तो बताइए कितना कचरा बहकर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कचरा नहीं बहकर जाता है। तो फिर जाता है क्या सर? का कचरा खा लेते हैं सर? आप खा लेते हैं? नहीं भैया, हम नहीं खाते हैं। उसमें होता क्या है कि केमिकल डाला जाता है। क्या डाला जाता है बाबू? केमिकल। क्या डाल दिया जाता है? केमिकल। और कौन सा केमिकल? क्लोरीन जो नाम का केमिकल। तो जल में क्या करते हैं? जल की शुद्धिकरण में उपयोग होता है। किसमें? जल की शुद्धिकरण। किसमें? जल की शुद्धिकरण में। किसका उपयोग? क्लोरीन गैस को प्यूरिफाइड में। किसमें बाबू? प्यूरिफाइड में, प्यूरिफाइड करने के लिए, ठीक है। तो जो आपका पनिया जो होता है नालों का, और जो गांव का पानी जो बहकर जाता है नदियों में अटैच होता है पवित्र नदियों में, तो उसमें क्या डाल दिया जाता है? क्लोरीन गैस डाल दी जाती है। तब वो पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और पानी में क्या जाता है? मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नदियों का पानी जो है दूषित नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं फैलता है। दूसरा, आप लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं गर्मियों के दिनों में, हॉट के मौसम में क्या करते हैं कि वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्विमिंग पूल में। तो जो स्विमिंग पूल में आप नहाते हो, तो उसमें कई लोग नहाने आते हैं। का सबकी शरीरिया में मतलब मैल नहीं होती है? होती है ना। तो वो पानी गंदा क्यों नहीं होता? हम अपने घरों में भरते हैं पानी, और एक बार उसमें हाथ डाल देते हैं या कुछ कर लेते हैं, तुरंत गंदा हो जाता है। लेकिन उसका पानी देखते हैं बड़ा क्लीन रहता है, बहुत साफ। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पाई जाने वाली एक गैस है, उस गैस का नाम है क्लोरीन। उसी की वजह से वो बहुत ही क्लीन रहता है, और जाते हो बड़े शौक से नहाते हो, बड़ा एंजॉय लेते हो, है ना। तो पहला स्विमिंग पूल में। किसमें? स्विमिंग पूल के में क्या होता है इसका यूज? स्विमिंग पूल। क्या लिखते हैं? स्विमिंग पूल में प्रयोग, ठीक है। किसका? क्लोरीन गैस का। दूसरा,
अनेकों रसायनों के निर्माण में। किसमें बाबू? अनेकों रसायनों के निर्माण में, केमिकलों के निर्माण में। ठीक है, किसमें? अनेकों रसायन के निर्माण में, केमिकल के निर्माण में। जैसे जैसे क्या? जैसे सोडियम क्लोराइड के निर्माण में, जैसे NaCl के निर्माण में, दूसरा और HCl के निर्माण में। और कुछ है? बिल्कुल है, कहाँ है नहीं है? बोलो, कहाँ नहीं है जो नहीं निर्माण कर सकता है? पहला तो आपका सोडियम क्लोराइड, दूसरा आपका HCl, तीसरा क्या उपयोग कर सॉरी तीसरा ये क्या और बना सकता है? अरे काहे नहीं बना सकता? क्लोरीन गैस रिलेटेड जितनी भी चीजें सब बनी। जैसे आपका बन जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। आपका बेंजीन देखा होगा, बेंजीन तो देखा ना, तो क्लोरीन के द्वारा तो बनता है नहीं बनता है? कैसे? ये बेंजीन है, मान लीजिए क्या है ये बेंजीन। मान कैसे लिए? सत्यता है तो है। कैसे है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या जुड़ा है? कार्बन होता है। और जो 1 2 3 4 5 6 ये सबका होता है बाबू हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन को तो विस्थापित कर सकता है। कैसे? 1 2 3 4 5, ये छठाई। अब हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है? आपका Cl2 क्लोरीन गैस विस्थापित करेगा और क्या बनाएगा? C6H5Cl। या फिर अगर बेंजीन संरचना देखें तो ये बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? ये। तो ये हो गया पहला। और दूसरा किसके निर्माण में? C6H5Cl के निर्माण में। प्रूव हो गया, है ना। और दूसरा और क्या बना सकता है? C6H5N2Cl के निर्माण में। ये होता क्या है सर? N2Cl ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ये क्या होता है सर? क्लोरोबेंजीन। ये क्या होता है? NaCl। ये क्या होता है? HCl। आप जानेंगे HCl कैसे प्राप्त होता है। आप क्या करो? हाइड्रोजन गैस में क्या जोड़ दो? क्लोरीन गैस जोड़ो। देखो मिला कि नहीं मिला? आपका 2HCl मिला ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। दूसरा क्या करो? NaCl कैसे प्राप्त होगा? Na और प्लस Cl2 इसमें जोड़ दीजिए, 2Na गिव्स आउट, क्या हो जाएगा? NaCl मिल गया। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अनेक रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, इसका क्लोरीन नामक गैस का। और इसका निर्माण किसके? और कई सारी चीजों में भी इसका उपयोग है। किसका बाबू? क्लोरीन का। अब इसके बाद में हम क्या जानेंगे? इस साइड में रिवाइड करते हैं। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल बनेंगे। चलिए अब जानते हैं किसका उपयोग हम। इसके बाद में हम जानेंगे हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है सर? हाइड्रोजन का उपयोग, जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, H2 का उपयोग क्या होता है? क्या? H2। तो इसका उपयोग भी कई सारे जगहों पर किया जाता है। जैसे आपके प्रयोगशाला में, जैसे प्रयोगशाला में न कहकर कहें तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में बाबू? ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में आपकी हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। ठीक। दूसरा किसके रूप में? अनेक प्रकार के वनस्पति और घी की तैयारी में। दूसरा और अनेक रसायनों के निर्माण में। किसका उपयोग? आपके हाइड्रोजन गैस का अनेक रसायनों के निर्माण में। ठीक है, किसका उपयोग होता है? आपके हाइड्रोजन गैस का। जैसे एग्जांपल देख लेंगे किसका? रसायन का निर्माण। आप लोग अमोनिया गैस का तो नाम सुना होगा। नाइट्रोजन गैस ले लीजिए और हाइड्रोजन गैस ले लीजिए। अब क्या बनाना है तुमको? अमोनिया। तो क्या हो जाएगा? NH3। क्या हो गया? NH3। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 2 तिहाई 6 हो रहा था, 3 दूनी 6। अब बन गया अमोनिया। दूसरा और क्या प्राप्त कर सकते हैं सर इसके द्वारा? आप इसके द्वारा H2 प्लस Cl2 क्या प्राप्त कर सकते हैं? हाइड्रोजन के द्वारा HCl प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल प्राप्त होगा। प्राप्त हुआ कि नहीं? अरे यहाँ का 2 यहाँ का 2, 2HCl हो गया। और क्या प्राप्त कर सकते हैं? अरे सर एक चीज तो प्राप्त कर सकते हैं, क्या? जल। जल ही जीवन है। बिल्कुल, वाटर इज योर लाइफ। सबकी लाइफ है, हमारे आपकी क्यों नहीं। चलिए H2 और किसको जोड़ लिया? O2। क्या हो गया? 2H2O। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, तो जल कर। तो इसी प्रकार से अनेक रसायनों के निर्माण में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है और भी इसका उपयोग कई जगहों पर होता है। तो इसको आप लोग धीरे धीरे जान जाएंगे, लेकिन इतना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इतना जानना आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आपका बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार आएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं हटता हूं। जय जवान जय किसान।